हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन फॉर टेक। ये इस HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज का 10वां लेसन है, जिसमें हम HTML के हेड सेक्शन में यूज होने वाले लिंक टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये जो लिंक टैग है, इसका ज़्यादातर करके यूज़ हम किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट या फिर स्क्रिप्ट फाइल को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने के लिए करते हैं। ये जो लिंक टैग है, ये एक एम्प्टी एलिमेंट है या फिर एम्प्टी टैग है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लिंक टैग ओपन करते हैं, तब तब हमें उसका क्लोजिंग टैग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि HTML के सारे टैग्स हमेशा पेयर में आते हैं। सबसे पहले तो हमारा ओपनिंग टैग आता है, उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग आता है। लेकिन HTML में कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो उन टैग्स को हम एम्प्टी टैग या फिर एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं इस लिंक टैग के सिंटैक्स और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। सिंपली आपको लिंक टैग ओपन करना है और इसके साथ आपको तीन एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उन तीन एट्रीब्यूट्स को एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है, उसका नाम है REL। REL का मतलब क्या है कि रिलेशन, यानी कि जो फाइल हम इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने वाले हैं, वो क्या रिलेशन से इस फाइल से जोड़ी जाएगी। मतलब कि वो फाइल क्या होगी, या तो वो स्टाइल शीट हो सकती है, या फिर स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, या फिर वो एज ए इमेज फाइल यूज हो सकती है। तो हमें उस फाइल का रिलेशन यहाँ पे REL एट्रीब्यूट में मेंशन करना है। उसके बाद है हमारा टाइप एट्रीब्यूट, यानी कि जो फाइल हम जोड़ने वाले हैं, उसका टाइप क्या है, वो कौन से टाइप की फाइल है। या तो वो सिंपल टेक्स्ट फाइल हो सकती है, या फिर स्टाइल शीट फाइल हो सकती है, या फिर कोई भी स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है। तो हमें उस फाइल का टाइप यहाँ पे इस टाइप एट्रीब्यूट में मेंशन करना है। और सबसे लास्ट में है HREF, यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो फाइल हम जोड़ने वाले हैं, उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, यानी कि वो फाइल कहाँ पे है, उसका पाथ हमें इस HREF एट्रीब्यूट में देना है। तो अब हम इस लिंक टैग को प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो चलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। तो सबलाइम टेक्स्ट में हम एक नई फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे मैं इस फाइल का स्ट्रक्चर लोड कर लेता हूँ। हम टाइटल दे देंगे इस फाइल का लिंक टैग करके। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। उसी फोल्डर में सेव कीजिए जिस फोल्डर हमने लास्ट टाइम बनाया था। HTML नाम का मैंने फोल्डर बनाया था। इस फाइल का मैं नाम दे दूंगा लिंक। यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक CSS की फाइल या फिर स्टाइल शीट की फाइल मुझे इस link.html के साथ में जोड़नी है। तो पहले मुझे वो फाइल बनानी होगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस फाइल को मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं CSS कर लेता हूँ। अब इस कोड में या फिर में ये जो प्रोग्राम है या फिर जो भी कोड है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए। आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा कि जो हमने link.html वाला पेज बनाया है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और वो पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेम उसी फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैं इस फाइल का नाम दे दूंगा स्टाइल, और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .css, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हम सबसे पहले इस फाइल का आउटपुट देखते हैं, यानी कि link.html का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आउटपुट ओपन इन ब्राउजर किया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। और बस ये जो हमने टाइटल दिया था लिंक टैग करके, ये अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस style.css फाइल को इस link.html के साथ में लिंक करना है। तो कैसे लिंक करना है, सिंपली मुझे स्टाइल टैग ओपन करना है। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, REL, यानी कि रिलेशन। यानी कि ये जो style.css फाइल है, ये किस रिलेशन से इस link.html के साथ जुड़ने वाली है। तो उसका रिलेशन क्या होने वाला है, स्टाइल शीट। यानी कि जो फाइल हम जोड़ने वाले हैं वो होगी स्टाइल शीट। उसके बाद उस फाइल का टाइप क्या होगा, यानी कि ये style.css फाइल का टाइप क्या है। तो हमको पता है ये तो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है और इसके साथ ये एक CSS फाइल है, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है। अब बात करते हैं href एट्रीब्यूट की। ये एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना लिंक टैग बिल्कुल भी फेल हो जाता है। अगर हमने इस href एट्रीब्यूट के प्रॉपर्टीज सही से सेट नहीं किए, तो ये लिंक टैग किसी काम का नहीं रहता है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये हमारा HTML का फोल्डर है। इसके अंदर हमारी link.html वाली फाइल है और ये एक स्टाइल शीट है। अब क्या हो रहा है, इस HTML फोल्डर के अंदर ही ये दोनों फाइल है, यानी कि ये लिंक फाइल भी और ये स्टाइल शीट वाली फाइल भी। तो हम आसानी से इसको लिंक कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, href में मुझे क्या करना है, style.css, ये पूरा लिखना है। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। हम इसका आउटपुट देखते हैं।
आउटपुट पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही ये पूरा का पूरा ग्रे हो चुका है, यानी कि हमारी स्टाइल शीट लिंक टैग में सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अब बात करते हैं कि क्या हो अगर ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है ये किसी फोल्डर के अंदर हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ सी एस एस नाम से, और यहाँ पे मैं स्टाइल फाइल को कट करके इस सी एस एस फोल्डर के अंदर पेस्ट करता हूँ। अब क्या हो रहा है कि लिंक टैग की फाइल तो मेरी बाहर है, लेकिन जो हम स्टाइल शीट लिंक करने वाले हैं वो इस सी एस एस फोल्डर के अंदर है। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा पूरा का पूरा लिंक टैग गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि जो हमने पाथ दिया है ये फाइल, ये इस लिंक डॉट एच टी एम एल को मिलने ही नहीं वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि ये जो फाइल है अब वो कहाँ चली गई है, इस सी एस एस फोल्डर के अंदर चली गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, सी एस एस फोल्डर के अंदर मेरी सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है। तो सिंपली मैंने कैसे लिखा, सी एस एस फोल्डर के अंदर, इसके लिए मैंने क्या किया, स्लैश का यूज किया, और मेरे फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं इसे सेव कर देता हूं और फिर से हम इसे ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर आपने इसके नाम में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ से मेरा 2 एस अगर मेरे एक्स्ट्रा भी हो गए। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, फिर से ओपन इन ब्राउजर करते हैं। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ से मेरा बैकग्राउंड कलर हट चुका है, यानी कि पाथ देना या फिर जो आप नाम रखते हो फाइल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसा का वैसा आपको रखना है। अब एक और बात करते हैं कि क्या हो अगर ये सी एस एस नाम का जो मेरा फोल्डर है, ये पूरा का पूरा फोल्डर ही मेरा इस HTML के फोल्डर से बाहर आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा। यानी कि मेरा क्या हो रहा है, अभी HTML फोल्डर के अंदर मेरी लिंक HTML फाइल है, ठीक है। उसके बाद CSS फोल्डर ये मेरे HTML फोल्डर के बाहर है, और इस CSS फोल्डर के अंदर मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस HTML फोल्डर से मुझे बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट डॉट और स्लैश। इस डॉट डॉट स्लैश से क्या हो जाएगा, ये जो लिंक टैग HTML वाला फाइल है ये इस HTML फोल्डर के बाहर आ जाएगा, और कहा जाएगा ये CSS फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमने क्या लिखा है, CSS और उसके बाद स्लैश लिखा है। तो इसीलिए कहा जाएगा CSS स्लैश, यानी कि CSS फोल्डर के अंदर जाएगा और अंदर जाके इस फाइल को ढूंढेगा, यानी कि स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर से हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको कहा था बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा ग्रे हो जाएगा, वैसे ही पूरा अप्लाई हो चुका है, यानी कि हमारा फाइल पाथ बिल्कुल भी बराबर है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा कि HTML में फाइल पाथ कैसे काम करता है और कैसे लिंक टैग काम करता है। तो गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तब आपको ये पता चल चुका होगा कि लिंक टैग काम कैसे करता है, कैसे हम लिंक टैग का यूज करके स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हैं, HTML5 में फाइल पाथ सिस्टम काम कैसे करती है, कैसे आपको फोल्डर के बाहर आना है, कैसे आपको फोल्डर के बाहर जाना है, ये हमने आज सीखा। और इसी के साथ HTML में एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। आगे जाके हम इस एम्प्टी एलिमेंट के बारे में और जानेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपने इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आप सदा अपडेटेड रहेंगे। और इस वीडियो के ऊपर एम रखते हैं सिर्फ 10 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।